नमस्कार दोस्तों। आज इस बैच वन लेक्चर सीरीज में आपको मैं शानदार कंटेंट और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का तरीका और टिप्स बताऊंगा। और इस 21 डे की प्रैक्टिस में आप एक अच्छी खासी इंग्लिश जान पाएंगे। एक्चुअली में क्या करना चाहिए, अभी तो सारे आप मतलब इंग्लिश लिख लेते हो, पढ़ भी लेते हो और बोल नहीं पाते। ये आपकी समस्या है। आप कितना भी बुक पढ़ ले, कितना भी न्यूज़ पढ़ ले, डेली लिख ले, लेकिन बोलना एक कला है, बोलना एक आर्ट है। इंग्लिश स्पीकिंग इज ए आर्ट। हाउ टू स्पीक, व्हिच वे टू स्पीक एंड व्हिच कंटेंट रिक्वायर्ड डे टू डे लाइफ, दिस इज द इम्पोर्टेंट लेसन फॉर यू। सो ये जो टिप्स मैंने लिखा है, आपको एक एक चीज़ों को मैं बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप एक अच्छा इंग्लिश बोल पाए। क्यों क्यों इंग्लिश सीखना है? क्योंकि आज की डेट में इंग्लिश बोलना एक ट्रेंड बन चुका है, एक सोशल डिस्क्रिमिनेट बन चुका है। अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलते हो तो दुनिया कहता आप पढ़े लिखे हो, आप एक टैलेंटेड हो, आपका प्रोफेशन, आपका ट्रेडिशन, आपका लाइफस्टाइल दुनिया से बदल जाता है। तो ही कैन डू, यू कैन डू, दे कैन डू, यू कैन डू, यू कैन स्पीक। तो कैसे बोले? इंग्लिश बोलने के लिए इतना सारा ग्रामर बुक रट्टा मारने कोई ज़रूरत नहीं। इंग्लिश बोलने के सारे कंटेंट का वर्ड पावर वोकाबुलरी का कोई ज़रूरत नहीं। एक आर्ट है, कला है। छोटे बच्चे को भी कोई भी भाषा पता नहीं था, माँ ने उसको माँ 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 बोल के कोई भी भाषा सिखाया, तो आप भी बोल पाएंगे। तो आपको बताएंगे, जीरो से आपको हीरो बनाएंगे, इंग्लिश बोलने का तरीका भी बताएंगे। ये जो टिप्स है आपको मैं शुरू करूँगा एक बेसिक चीज़, छोटा सा कंटेंट से और अच्छी तरीके से। एंड एक आपको जीरो से पता है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक बेसिक जो मेन वर्ब और छोटे छोटे वर्ड से दो इंग्लिश स्टार्ट होता है। पहले दो वर्ड से, ज़्यादा वर्ड का यूज करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आई टेक, आई डू, आई केम, आई नीड, आई टेक, आई केम, आई सीट, I drink. This type of English start at first you. Then you make the long sentence. I wake up at the morning time. I wake there and coming and visit Delhi, whatever. So after know the basic cheese of grammar and basic things in the two word sentence, then automatically speak long sentence. This is a practice of first week. तो 21 डे सीरीज का मैंने जो बेस स्टार्ट किया है, इसमें से आपको एक इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा। लास्ट तक बने रहिए, आपको लगेगा अरे किसी ने क्या सिखाया। ठीक है, तो चलते शुरू करते हैं। ये देखिए क्या है ना, इंग्लिश ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मेरे दोस्त, इंग्लिश ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। कैसे? आपको ड्राइविंग का लेसन सिखाने से, पाठ पढ़ने से आप गाड़ी तो चला नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा, गाड़ी का ट्रेनिंग घुमाना पड़ेगा, नहीं तो एक्सटेंड, और कभी कभी एक्सटेंड भी करना पड़ेगा, तब जाकर इंग्लिश सीखते हो। बच्चा सब साइकिल चलाता है, तब साइकिल में चढ़ना पड़ता है। आप बोलेंगे ऐसे करो, ऐसे करो, पैडल को ऐसे घुमाओ, तो नहीं पता ना, नहीं कर पाता है। तो ऐसे ही स्विमिंग करना है तो तालाब में कूदना पड़ता है भाई। तो यही ये चीज़ें प्रैक्टिस कैसे करें? तो मेरे साथ आप बने रहिए, और मेरे साथ भी आप बात कर सकते हैं, मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो एक एवरेज आदमी से स्टार्ट करिए इंग्लिश बोलना। ये बोलने के प्रोफेसर को लेकर इंग्लिश बोलेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, आपको डिमोरलाइज होगा, आपको अच्छा फील होगा, चला मेरे कुछ नहीं आता है बोलना, मैं उनसे क्या बात करूँ। ऐसे ये स्टार्टिंग है। आपको हम सिखाएंगे कंजर्वेशन में ऑफिशियली कैसे बातें करेंगे, अगर आप कई बैंक मैनेजर के साथ कैसे बात करेंगे, इसके स्कूल टीचर के साथ कैसे बात करेंगे। तो डे टू डे लाइफ में होता है, आप फैमिली के साथ कैसे बात करेंगे, आपका फ्रेंड के साथ कैसे, कौन सा इंग्लिश इस्तेमाल करेंगे। जो कंजर्वेशन है, तो फ्रेंड टू फैमिली, पेशेंट टू डॉक्टर, तो ये सारे बातों को आप सिखा देंगे, एक प्रैक्टिस बना देंगे। तब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोलने का, तो ऑटोमेटिकली बोल पाएंगे। इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस तो चाहिए। यू हैव टू रिक्वायरमेंट द कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज एनीथिंग नथिंग। ठीक है, तो ये क्या है ना, मेरा जो कोड वर्ड क्या है, मेरा कोड है ये 4 कोड वर्ड का है भाई। क्या है? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। व्हाट इज दिस ना, आपको पहले सुनना पड़ेगा। चाहे ये नहीं कि मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ सुनना नहीं है, आपको किसी न्यूज़पेपर को, न्यूज़ जो एनालिसिस चलता है यूट्यूब में चलता है, जैसे संसद टीवी डिबेट में चलता है इंग्लिश में, कई सारे इंग्लिश चैनल भी है। बाजू है आजकल हिंदी जो द हिंदू न्यूज़पेपर को इंग्लिश में एनालिसिस करता है, उसको सुनना पड़ेगा। तब ऑटोमेटिकली जब सुनते एक जो वर्ड आता है ना, जो वर्ड आपको कान में गुजरता है, तो धीरे धीरे वो वर्ड आपका मुंह में आता है। तो आपको ये मत सुनिए, तो 21 दिन प्रैक्टिस करने से आप इंग्लिश बोल पाएंगे, ये आपका विचार गलत है। आपको इंग्लिश सीखना है, एक भाषा, एक कला है, तो आपको डेली थोड़ा बहुत 15 मिनट 20 मिनट निकाल के आपके जीवन के लिए तो अपडेट रहना पड़ेगा। नहीं तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं टच में नहीं रहूँगा तो भूल जाऊँगा भाई। टच में नहीं रहा, इंग्लिश बोलने के लिए क्लास नहीं किया, कोई लेक्चर नहीं सुना, कोई इंग्लिश न्यूज़ नहीं सुना, तो ऑटोमेटिकली यू कांट स्पीक इंग्लिश। This is the flow. You have to maintain regularly. Then you got more than ideas, more than confidence in public speaking, and what is your desires you fulfill. ठीक है, तो एट फर्स्ट क्या है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग। आप
स्टार्टिंग से छोटा छोटा स्टोरी राइटिंग करिए। क्लास 1 का बुक पकड़िए, जो कई सारे बुक्स है ना, अच्छे अच्छे बुक है। मेरी गोल्ड बुक पकड़िए, उसका जो हिंदी इंग्लिश लिखा है तो छोटी छोटी सेंटेंस तो लिखा है ना। द चाइल्ड प्लेइंग इन द गार्डन, द चाइल्ड वाटरिंग द ट्री, ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंस में लिखा है, वो वर्ड को आप समझ पाएंगे। तो काव इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ही हैज 4 legs 2 eyes 1 legs। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आप ऑटोमेटिक जैसे पढ़ेंगे, जो कंटेंट पढ़ेंगे, स्टोरी राइट पढ़ेंगे किसी के बारे में, तो ऑटोमेटिकली कुछ भी बोल पाएंगे इंग्लिश में। तो ठीक है, तो ये मेरा पहला टिप्स क्या, आपको पहले सुनना पड़ेगा, पहले बार बार सुनना पड़ेगा भाई, सुनने से आप बोल पाएंगे। पहले छोटा छोटा वर्ड को पढ़िए, सुनिए, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने कोई नॉर्मल सा कोई क्लास 1 का बुक उठाया, उसको पढ़ा आपने, फिर लिखा, फिर देखा कि अरे मेरा क्या बोलता हूँ, तो दूसरे को मत देखिए। अब फिलहाल के लिए स्टार्टिंग से दूसरे को नहीं देखना है। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तब आपको देखना है। ठीक है मेरे दोस्त, अभी हम जाएंगे सेकंड स्लाइड में, क्या है देख लीजिए। ये देखिए, इन सेकंड आपका जो रूल मेरा है, इंटेंट बिहाइंड द कंटेंट। आपको कंटेंट पे फोकस करना है, क्या बोलता है उसमें नहीं फोकस करना है। इंग्लिश का जो एक तो माँ बाप है नहीं, तो आपको कंटेंट में देख रहे हैं। मैं बोलूँगा यू आर माई हनी बीस, बोलने से आप मेरी मधुमक्खी हो, है तो है नहीं। उसका मीनिंग एक्चुअली मीनिंग क्या है, तुम मेरी प्रिय हो। जैसे सेकंड में क्या लिखा है मैंने, गेट लॉस्ट, गुम हो जाओ, इसका मीनिंग यही है, नहीं है, दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ, ऐसे जो बोलते हैं, है ना। तीसरा क्या है, क्या लिखा है मैंने, कीप इन टच, हाथ लगाते रहना। तो इसका मतलब ये है क्या, नहीं, संपर्क में रहिएगा। इसका मतलब है कीप इन टच, मतलब संपर्क रहे। कोई लड़की जा रहा है, बोला हाथ लगाते रहना, तो क्या सोचेगा, गलत सोचेगा ना। तो क्या है, कीप इन टच, संपर्क में रहिए। कभी कॉल करिए, बातें करना, व्हाट्सअप करना, नहीं तो आप चैटिंग करना, व्हाटएवर, ठीक है। तीसरा चौथा क्या है, व्हाट्सअप, बोलने से क्या ऊपर क्या है, ऐसा है क्या मीनिंग, नहीं है। व्हाट्सअप मतलब क्या हालचाल, ठीक है। तो ये जो टच है, तो कंटेंट को समझना है, और धीरे धीरे जो ये सारा जो वर्ड मैंने लिखा है, मैंने कई सारे बातें जो हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है भाई, ये जो व्हाट्सअप, कीप इन टच, गेट लॉस्ट, ये सारी बातें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सारा हमने लगभग 100 का कंटेंट लिखा है। जब आपका डे टू लाइफ के दिन सुबह उठने से जागने तक आप कौन सा बातें बोलते हो दूसरे से, कौन सा कंजर्वेशन करते हैं, ये सारा आपको सिखा देंगे, और आपको पीडीएफ भी दे देंगे। तब जाकर प्रैक्टिस करेंगे, साला मेरे को यही तो सीखना था, थोड़ी ग्रामर में मास्टर बनना था। समझ में आ रहा है। तो ये सारे। तीसरा क्या है ना, बिल्ड ए कम्युनिटी। देखो इंग्लिश बोलने से पहले आपका एक कम्युनिटी होना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका जो, जैसे आप एवरेज आदमी के साथ ग्रुप बनाइए, तो उनके एक आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग किया, उसको भेजा, दूसरे का सुना। और क्या है, टेलीग्राम चैनल बनाइए, नहीं तो व्हाट्सएप बनाइए। स्टार्ट विथ एवरेज पर्सन, ये बोल दिया कमेंट इन इंग्लिश। देखो कमेंट इन इंग्लिश बोलने से आप कोई भी चैनल में न्यूज़ चल रहा है उसको इंग्लिश में कमेंट करो, स्टार्टिंग करो अभी से। कोई बातें कर रहा है, आपको कमेंट इंग्लिश में करना। साला कौन जानता है आप कौन सा मैसेज क्या सही किया गलत किया, इंग्लिश में मैसेज करो, स्टार्ट करो, कुछ भी करो इंग्लिश से स्टार्ट करो। कोई भी मैसेज देखो, कोई भी वीडियो देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कुछ भी, कमेंट इन इंग्लिश। कोई भी न्यूज़ हो रहा है, कमेंट इन इंग्लिश। स्टार्ट विथ इंग्लिश, देन यू आफ्टर 1 month 2 month देन ये कॉन्फिडेंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चौथा नंबर क्या है, तो ये सारे जो मैं आपका जो डे 1 से क्लास स्टार्ट करूँगा, ये मेरा जो कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का बैच 1 है। ऑफर क्या है, 499 का है। मैं आपको दूंगा 30 लाइव क्लासेस, स्पोकन प्रैक्टिस करेंगे आप मेरे साथ, और पीडीएफ भी लेंगे, और डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कंजर्वेशन आपको देने वाला। ऑफिशियली बैंक मैनेजर, पेशेंट, जितना भी हमारा डे टू लाइफ में होने वाला चीज़ें आप किसी के साथ मिलेंगे, कभी मिल सकते, तो उनका लगभग 50 कंजर्वेशन देंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करा देंगे। तब आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तब ऑटोमेटिकली जैसे आप थोड़ा बहुत न्यूज़ सुनते हो तो धीरे धीरे बिल्ड होगा, और आप एक गुड स्पीकर बन पाएंगे इंग्लिश का। तो आपको अच्छा लगे तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये था मेरा। तीसरा आ जाइए, डिफाइन योर रीजन एंड विजन फॉर द लर्निंग इंग्लिश। क्या है भाई, डिफाइन योर रीजन एंड विजन फॉर लर्निंग इंग्लिश। आपका इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, इसका प्रपोज एस्टेब्लिश होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि मेरा टाइम पास के लिए इंग्लिश सीख रहा है, ऐसा नहीं। एक विजन होना चाहिए, मेरे को साला इंग्लिश सीख के मेरे को प्रमोशन मिलेगा, मेरे को जो सोशल डिस्क्रिमिनेट है वो बदलेगा, मेरा लाइफस्टाइल बदलेगा। आज का एक ट्रेंड है, एक ब्रांड है। अगर इंग्लिश बोल रहे हो, प्रोफेशन है, आप 2 वर्ड भी बोलते हो ना, ट्रेन में, स्टेशन में, कहीं पर भी, तो एक ट्रेंड बन चुका है, एक ब्रांड। तो आपने एक अच्छा फील महसूस करेंगे। मतलब मैं भी तो आज कुछ बोल पाता हूँ इंग्लिश में, तो स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए इसके लिए। एक बिलीफ सिस्टम, एक विजुअलाइजेशन ऑफ योर ड्रीम, देन यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, ए कॉन्फिडेंस इंग्लिश, ए फ्लुएंट इंग्लिश, ए क्लैरिटी इंग्लिश, अदरवाइज नॉट।
तो ठीक है, आपका एक विजुअलाइज ड्रीम करो, मेरे को क्यों सीखना है, एक प्रपोज एस्टेब्लिशमेंट करो, प्रपोज निर्भर करता है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट आ जाइए, बिगिन विथ वर्ड नॉट सेंटेंस। ये बेस्ट कंटेंट फॉर्मूला है क्या मेरे दोस्त, बिगिन विथ वर्ड नॉट सेंटेंस। क्यों? सिंपली स्टार्ट करना है वर्ड से, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, कम, टेक देयर, टेक इट, ड्रिंक इट, डू दिस, डू दैट, कम हेयर, हाई व्हाट्सअप, हेलो सर, आई एम टू लेट, प्लीज एक्सक्यूज मी सर, आई एम कमिंग प्लीज। तो ये सारा जो दो वर्ड का सेंटेंस आपको बोलना है, जो मेन एक्जुलरी वर्ब मॉडल आपको देने वाले मैं हूँ। तो अब इसमें से बहुत सारी चीज, आई वॉचिंग द टीवी, आई लिसनिंग, आई राइटिंग, आई रीडिंग, ये सारे जो टू वर्ड का सेंटेंस से पहले आपको स्टार्ट करना है। इसी से ही आपका जो फैमिली में जो बैठा है उसको आप कोई मतलब नहीं आप बोलना शुरू कीजिए, आई एम कम, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको ये सारे दो वर्ड से आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। सेंटेंस में डिपेंड नहीं करना कि इतना ग्रामर नहीं मत पढ़ लेना, वोकाबुलरी पे डिक्शनरी लेके नहीं बैठ जाना। इंग्लिश बोलने के लिए ना डिक्शनरी का जरूरत है ना सेंटेंस का जरूरत है, बस दो वर्ड का ही जरूरत है, जो आपको किसी ने बताया नहीं, अभी तो किसी ने आपको बताया नहीं है मेरे दोस्त। क्या है? देखिए, वोकाबुलरी विजुअलाइज टू मेमोराइज। वोकाबुलरी क्लियर करने के लिए कई सारे छोटे छोटे वर्ड हमारा जो डे टू लाइफ में यूज होता है उसका विजुअलाइज मीनिंग पता चले तो अब आपका एक दिमाग में बैठ जाता है। मान लो सपोज आपने टाइप किया ट्री, तो ट्री का एक इमेज आ जाए तो क्या होता, मान लो रीडिंग का मीनिंग आपको पता नहीं, लेकिन कोई बैठा हुआ रीडिंग पढ़ रहा होगा, वो इमेज आ जाए तो वर्ड का जो मीनिंग आपको पता चल जाता है। तो ये सारे, क्योंकि ना भारत में 8% लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, इनमें से यानी 8% लोग में से जो इंग्लिश बोलना लिखना आता है लेकिन इतना भी बोल नहीं पाते। जो भारत का जो 140 करोड़ आबादी है उनमें से कितना है, बस 3 करोड़ लोग ही तो इंग्लिश बोलते, बाकी सारे 80% हिंदी न्यूज़पेपर चलता है, बाकी रीजनल न्यूज़पेपर देखिए तो इतना। लेकिन आज के डेट में जो ट्रेंड है, आने वाला फ्यूचर में इंग्लिश एक इतना ज़रूरत पड़ जाएगा आपको पता नहीं क्यों। आज के डेट में आपको बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ना है तो सारे इंग्लिश मीडियम ही तो है, चाहे CBSE बोर्ड हो, कई सी स्कूल में आपको एडमिशन करा दीजिए, वो इंग्लिश है। अगर आपको असाइनमेंट देखना नहीं आएगा, अगर आप बच्चे का मार्कशीट क्या है देखना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ आपका मोबाइल से लेके हर काम इंग्लिश में, चाहे एप्लीकेशन लिखो कुछ भी लिखो, इंग्लिश का ट्रेंड है मेरे भाई। तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, और आप पहला मेरा 7 टिप्स क्या है ना, जो एजुटेनमेंट विथ इंटरटेनमेंट। आपको क्या करना है ना, हिंदी मूवी किसी का भी देख लीजिए और उसका सबटाइटल इंग्लिश में लगाइए। तो जब सलमान खान बोलता है मैं जब एक बार कमिटमेंट करता हूँ किसी का भी नहीं सुनता, तो इंग्लिश इसका आ जाता है। क्या लिखा है देखो, वंस आई मेक कमिटमेंट आई डोंट लिसन टू माई सेल्फ ईदर। तो आप जैसे इंग्लिश का पढ़े तो उसका आपको भावना भी डाला और आपका इंग्लिश सबटाइटल भी आ गया, तो एंटरटेनमेंट करते करते आपने इंग्लिश भी सीख लिया। ये क्या है डोंट टेक टेंशन लेने का नहीं देने का है ना। संजय दत्त तो बोलता है टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, तो डोंट टेक टेंशन टू योरसेल्फ, ओनली गिव इट। तो ये जो इंग्लिश का वर्ड है, आपको जब मूवी देखते हो उसका सबटाइटल इंग्लिश में करना है। तो धीरे धीरे हिंदी वाला मूवी देखे इंग्लिश का सबटाइटल, फिर ऑटोमेटिकली इंग्लिश वाला मूवी देखे हिंदी वाला सबटाइटल, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश ही, इंग्लिश मूवी इंग्लिश सबटाइटल। तो ऑटोमेटिक देखते क्या नहीं होगा, ऑटोमेटिक आप इतना अच्छा इंग्लिश बोलेंगे ना, पूछो मत, कोई प्रोफेसर भी इतना नहीं बोल पाएंगे। अगर आपके पास जज्बा है, आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर है और आप सीखना चाहते हैं तो आप जरूर सीखेंगे। मेरे साथ बने रहिए। तो ये सारे जो चीज़ें था आपको मैंने जो इतना चीज़ समझा दिया, तो ये मेरा जो पेड कोर्स स्टार्ट होने वाला है 30 जुलाई 31 अगस्त से स्टार्ट होगा। 21 डे का क्लासेस, ओनली 21 डेज में आपको एक बेहतरीन इंग्लिश सिखा के दूंगा, एक अच्छा कंटेंट दूंगा, आपको कंजर्वेशन भी दूंगा, और आपको मतलब जितना भी जैसे 30 लाइव क्लासेस देना है, PDF भी जो जितना भी क्लास होगा उनका PDF भेज देंगे। तो आप डे टू डे लाइफ में कौन सा इंग्लिश यूज़ करते हैं, क्या किसका ज़रूरत पड़ता है, आपका ऑफिशियल हो गया, घर में हो गया, बाहर हो गया, बाजार हो गया, मार्केट हो गया, कि कहीं पे भी जाओ, उनका एक कंजर्वेशन आपको देंगे और मेरे साथ बातें भी करेंगे। आप इंग्लिश भी सीखेंगे और एक मतलब आप हमेशा एक एवरेज आदमी से स्टार्ट करिए। ठीक है मेरा दोस्त, तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जिसको इंग्लिश सीखना जरूरी है उसको शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।